Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. सो भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएसी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम करने वाले कवर ट्रैक बार को, कि किस तरीके से हम ट्रैक बार क्रिएट करके उसको कलर पैलेट की तरीके से यूज कर सकते हैं. कलर पैलेट मतलब देखो, हमने जैसे ऑनलाइन कलर पैलेट यूज किया है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल एक कलर पैलेट बनाने वाले हैं कि हम बीजीआर वैल्यूज को चेंज करें और हमारे पास अलग अलग कलर बन जाए. जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा बी, एक बार बना होगा. अब इसमें मैं यहाँ 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ. ऐसे ही मेरे पास जी रहेगा, ये बार रहेगा, 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ. फिर मेरे पास आर रहेगा, 255 तक चेंज कर सकता हूँ 0. किसे एक्सप्रेस भी बनाऊंगा वो आपको सिखाऊंगा. अब ये अलग अलग चेंज करके मुझे अलग अलग कलर मिलेंगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे. तो ये काम मैं करने वाला हूँ. एक तरीके से इसको एक प्रोजेक्ट ही मान लीजिए कि आपने बनाना सीख लिया. क्या आपने बनाना सीख लिया? कलर पिकर. ठीक है, तो कलर पिकर आपको खुद बनाना आ गया, आपको कहीं एक्सटर्नली जाने की जरूरत ही नहीं है. तो काफी इंटरेस्टिंग सा सेशन रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है, मजा आएगा इसे करने में. तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, फटाफट चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि किस तरीके से हम एक ट्रैक बार बना सकते हैं फॉर द कलर पिकर. ठीक है, चलिए. ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर. क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं भाई किस तरीके से हम लोग एक ट्रैक बार बना सकते हैं. अगेन जो ट्रैक बार हम बनाना सीखेंगे वो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल सीखेंगे. तो एक तरीके से आप एक नया प्रोजेक्ट ही बना रहे होगे विच इज योर व्हाट, कलर पिकर. तो यार आप एक्सटर्नल कलर पिकर्स आप देखते हो कि आप RGB कलर्स अलग अलग सेलेक्ट करते हो और उसके बेसिस पे आपको एक कलर मिलता है. आप वो जो कलर पिकर है वो खुद ब खुद बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक बार. अब कैसे बना सकते हो वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं. अब ट्रैक बार की मदद से आप बहुत अलग अलग काम कर सकते हो, बट फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो कलर पिकर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक बार. तो यहाँ एक नया फोल्डर बनाऊंगा, नाम दूंगा ओपन CV डैश करके कलर पिकर यूजिंग ट्रैक बार. ठीक है, तो कलर पिकर बनाना सीखेंगे विद हेल्प ऑफ ट्रैक बार. इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूंगा और इसके अंदर मैं VS कोड ओपन कर लूंगा एंड इसमें एक नई फाइल बना लूंगा. दैट वुड बी python_file.py बना दूंगा. गेट साइड बंद कर दूंगा. इसी में हम सीखने वाले हैं क्या भाई, आपका कलर पिकर बनाना. ठीक है, सो इंपोर्ट कर लेंगे हम CV2 को. और ऑल दो यहाँ कहानी बहुत अलग होने वाली है, तो चलिए लेके चलता हूँ कि वो कहानी आपको दिखेगी कहाँ. कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए अगेन, है ना, एनी वेब ब्राउजर वुड वर्क. आपको opencv.org पे जाना है ना, opencv.org पे जाना है. नीचे आना है ना, opencv.org में नीचे आना है, ट्यूटोरियल्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है. ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करना है, सर्च फॉर दिस ट्यूटोरियल्स, है ना. इसके फिर मेन पेज पे जाना है, यहाँ पे मिलेगा आपको मेन पेज एंड इसके थर्ड ऑप्शन विच इज पाइथन ट्यूटोरियल्स पे जाना है. GUI फीचर, सेकंड ऑप्शन GUI फीचर्स पे जाना है. एंड इसमें नीचे करते करते तो हम ये स्टार्टिंग से सब कुछ देख चुके, ड्राइंग फंक्शंस, वीडियोस एंड इमेजेस वगैरह सब देख चुके. अब हमारा जो नेक्स्ट काम है विच इज योर ट्रैक बार एज द कलर पैलेट. कलर पैलेट क्यों बोल रहे हैं इसको, मतलब कलर पिकर की तरीके से कलर पैलेट ही बोल रहे हैं और ट्रैक बार की तरीके से हम कर रहे हैं. तो एक्चुअली मैं पता क्या करूंगा, मैं नाम यही कॉपी पेस्ट मार दूंगा यार यहाँ पे, है ना, क्योंकि दैट इज गुड. जेन्युइन से ही नाम हो जाएगा, मतलब कि आप उसको उससे रिलेट भी कर पाओगे, है ना. ट्रैक बार एज द कलर पैलेट. ठीक है, चलो अब इसको ओपन कर लेता हूं मैं. ओके, अब इसके अंदर देखो क्या करने वाले हैं, लर्न टू बाइंड ट्रैक बार टू द OpenCV विंडो. तो OpenCV विंडो जो हम क्रिएट करते हैं नेम्ड विंडो की मदद से, उसमें कैसे हम ट्रैक बार को बाइंड कर सकते हैं, मतलब ट्रैक बार को जोड़ सकते हैं उस OpenCV विंडो के साथ, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं. You will learn these functions which is CV get track bar position and CV create track bar. तो track bar and track bar position को आप सीखोगे. मैं इनको ओपन कर देता हूँ. तो इसका कोड आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जैसे इसका कोड अवेलेबल नहीं है. क्रिएट ट्रैक बार है, कोड अवेलेबल नहीं है, बट हाँ आपको डिटेल जरूर पता चल जाएगी. एंड यहाँ पर भी आपको गेट ट्रैक बार पोजिशन है, कुछ पता नहीं चलेगा, है ना, नॉट मच मोर थिंग्स. ओके, इसके आगे रीड करेंगे तो आपको मिलेगा here we will create a simple application which shows the color you specify. You have a window which shows the color and 3 track bars to specify each of the BGR colors. You slide the track bar and correspondingly window color changes. By default initial color will be set to black.
तो आप बेसिकली ट्रैक बार क्रिएट कर सकते हो, ट्रैक बार बीजीआर के लिए अलग क्रिएट कर सकते हो। आप वैल्यूज चेंज करोगे तो नीचे कलर चेंज हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसकी कलर ब्लैक रहने वाला है। नाउ फॉर CV dot create track bar function, first argument is the track bar name, second one is the window name to which it is attached, third argument is the default value, fourth one is the maximum value, and the fifth one is the callback function which is executed every time track bar value changes. Now the callback function always has a default argument which is the track bar position. In our case function does nothing, so we simply pass. ठीक है, another important application of track bar is to use it as a button or switch. Now OpenCV by default doesn't have button functionality, so you can use track bar to get such functionality. In our application we have created one switch in which application works only if switch is open, otherwise screen is always black. तो आप स्क्रीन ऑन ऑफ करके बेसिकली ये काम कर सकते हो। तो देखो ये जो है ये ट्रैक बार क्रिएट करने की कहानी बता दी गई है कि क्या क्या लेता है, अभी जब बनाएंगे तब देखेंगे। बाकी इसके बाद यहाँ पे आपको कहा गया है कि अनदर एप्लीकेशन ऑफ द ट्रैक बार is to use it as a button or switch. आप इसको बटन या स्विच की तरीके से भी यूज कर सकते हो। स्विच मतलब ऑन ऑफ वाला स्विच है ना, बटन होता है ना ऑन ऑफ, फैन ऑन ऑफ करता है बटन से, वो वाला। ना OpenCV by default doesn't have बटन फंक्शनैलिटी, तो बटन फंक्शनैलिटी OpenCV में नहीं है। सो यू कैन यूज ट्रैक बार टू गेट सम फंक्शनैलिटी। तो ट्रैक बार की मदद से आप वो फंक्शनैलिटी ला सकते हो। कैसे ला सकते हो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब फटाफट चलते हैं और देखते हैं यार हम किस तरीके से ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे पूरा कोड देखो तो आप भाई कंफ्यूज हो जाने वाले हो अननेसेसरीली, बहुत सारा कहानी है इसके अंदर। हम इसके कुछ पर्टिकुलर चीजों से उठा के कहानी बनाने वाले हैं ताकि हमें चीजें समझ में, ठीक है। तो अब जो सबसे पहले हम कहानी बनाने वाले हैं दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज वील क्रिएट अ ब्लैक इमेज अ विंडो। तो हम बेसिकली एक ब्लैक इमेज और विंडो बनाने वाले हैं ऑफ दिस साइज, ठीक है। uint टाइप की मदद से नेम्ड विंडो का नाम रहेगा इमेज। अब इसके बारे में हमें कहानी पता है यार, हम पहले भी ये चीज कर चुके हैं, एक बार जरा दोबारा ये काम करते चलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा फटाफट, ओके सॉरी बट द रॉन्ग थिंग, ओके मेरे पास OpenCV खुला नहीं हुआ है, चलो कोई नहीं। तो OpenCV फटाफट मैं ओपन कर लूंगा, है ना, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही OpenCV बंद ओपन कर लिया, गेट स्टार्टेड बंद कर देंगे एंड यहाँ नई फाइल बनाएंगे दैट वुड बी python_file.py, है ना, python_file.py। अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ना, मैंने गड़बड़ करी एक्चुअली, क्रिएट अननेसरी करने चलते हैं मैं, है ना, ऑलरेडी था, चलो बढ़िया है ये, है ना। चलो तो CV2 मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्टेड है। अब मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे यार, अच्छा numpy की भी जरूरत पड़ेगी, सो इम्पोर्ट numpy एज np, तो numpy एज np क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं दैट वुड बी यार ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, np.zeros। अब सबसे पहले क्या डालते हैं हम इसमें, शेप डालते हैं, क्या शेप चाहिए, और फिर हम डालते हैं डेटा टाइप विच इज np.uint8, है ना। तो अनसेंड इंटीजर 8 मेरा जो डेटा टाइप हो गया। और साइज क्या चाहिए, देखो साइज मुझे इन्होंने बता रखा है तो इसी साइज के हिसाब से बनाते हैं, विच इज 300, 512 एंड 3, ठीक है। तो यहां पे पहले आता है भाई आपका हाइट, फिर विड्थ और फिर चैनल। सो 300, 512, 3, और इसको इन्होंने सेव करा दिया एक IMG फोल्डर में, तो इस IMG में ही मैं इसको सेव करा दूंगा। अभी ऊपर की कहानी छोड़ दीजिए, है ना, चीज समझिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आएगा आपको। तो मैंने यहां से एक ब्लैक स्क्रीन बना दी और फिर मैं एक विंडो बनाऊंगा। तो CV2.named विंडो की मदद से मैं एक विंडो क्रिएट करने वाला हूं एंड दैट विंडो वुड बी नेम्ड एज व्हाट, वुड बी नेम्ड एज इमेज, है ना। और मैं इमेज के नाम से इसको नाम दे दूंगा इमेज। आप यहाँ पे चाहे तो विंडो का टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट विंडो कह रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट ही बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या कहानी कही गई है, अब नेक्स्ट आगे ट्रैक बार क्रिएट करेगा। सो क्रिएट ट्रैक बार फॉर कलर चेंज, तो कलर चेंज करने के लिए ट्रैक बार क्रिएट करिए, ठीक है। अच्छा ट्रैक बार दिखेंगे कैसे, कुछ इस तरीके से दिखेंगे, द स्क्रीनशॉट ऑफ द एप्लीकेशन लुक्स लाइक बिलो। तो ये एक तरीके से आपको देखने को मिलने वाली ऐसी कहानी। तो ये आपकी विंडो है जिसमें ऊपर इमेज लिखा होगा, ठीक है। तो मैं इसको इमेज को चेंज करके कुछ और लिख सकता हूं, अभी देख लेंगे वो चीज हम। बाकी जो क्रिएट करने वाले हो यार इस तरीके से ट्रैक बार, जैसे कि R बनाया ये ट्रैक बार हो गया, G बनाया ट्रैक बार हो गया, ब्लू बनाया ये ट्रैक बार हो गया, जिसमें वैल्यू अलग अलग चेंज कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, जिससे कि नीचे कलर चेंज होगा। और यहाँ ऑन ऑफ का भी बटन है जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो हम फिलहाल जो है ये BGR ट्रैक बार क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये ट्रैक बार क्रिएट होगा, फिर ये स्विच के लिए ट्रैक बार एक तरीके से क्रिएट करोगे आप स्विच के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आप एक वाइल लूप रन करोगे, एंड चीज को डिस्प्ले करोगे, ठीक है। अगर आपका किसी ने भी 27 की का जो हम क्यू कहते हैं वो प्रेस किया तो आप लूप को ब्रेक कर दोगे।
साइमल्टेनियसली इसी के अंदर आप इमेज को डिस्प्ले कर रहे होगे, तो वो अभी हम देखते हैं आगे कि हम क्या करने वाले हैं, कि किस तरीके से हम वो चीज डिस्प्ले कर सकते हैं। बट आई होप यहां तक आपको पहले ये इमेज क्रिएट करना आ गया। अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम सबसे पहले आपका ट्रैक बार क्रिएट करने वाले हैं कि किस तरीके से हम भाई ट्रैक बार क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट अस क्रिएट द ट्रैक बार फर्स्ट, है ना। तो सबसे पहले तो आपका ट्रैक बार क्रिएट करते हैं। तो ट्रैक बार के लिए अब आते हैं ऊपर की कहानी पे, क्योंकि यहां तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, यहां सिर्फ ट्रैक बार का नेम, विंडो नेम, वैल्यू काउंट, ये सब कहानी लिखी हुई है, बट ये हमारे फिलहाल काम की नहीं है। हम आते हैं इस पे, तो यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। सो फॉर cv.create ट्रैक बार फंक्शन, अगर आप इसको भी खोलोगे तो यहीं पहुंच जाओगे, है ना, यही चीज है ये, ठीक है। तो ये सेम चीज है और यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, बस ये कहानी है, तो ये भी रीड कर लेंगे अभी। चलो, सो cv.create ट्रैक बार फंक्शन फर्स्ट आर्गुमेंट इज द ट्रैक बार नेम, जो ट्रैक बार है उसका नाम क्या देना है, वो नाम देना है आपको। सेकंड वन इज द विंडो नेम, किस विंडो पे क्रिएट करना है आप उसमें बता दो, टू विच इट इज अटैच्ड। थर्ड आर्गुमेंट इज द डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमेशा सेट किया रहने वाली है। एंड द फोर्थ वन इज द मैक्सिमम वैल्यू जो वो ले सकता है। फिफ्थ वन इंटरेस्टिंग चीज है विच इज द कॉल बैक फंक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम ट्रैक बार वैल्यू चेंजेस। तो जब भी ट्रैक बार वैल्यू चेंज होगी तब ये कॉल बैक फंक्शन रन होता है। द कॉल बैक फंक्शन the callback function always has a default argument which is the track bar position। तो उसके एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है जो कि ट्रैक बार पोजीशन है। हमारे केस में नथिंग है, तो हमने इसीलिए एक नथिंग फंक्शन क्रिएट कर रखा है, जो हम यहाँ पे इसको पास करेंगे ट्रैक बार को आगे, है ना, फंक्शन नथिंग पास करेंगे। यहां पे अगर आप रीड करो तो वैसे ही कुछ दे रखा है, creates a track bar and attaches it to a specified window। the function create track bar creates a track bar, a slider or a range control with the specified name and range, assigns a variable value to be a position synchronized with the track bar and specifies the callback function on change to be called on the track bar position change। the created track bar is displayed in the specified window name। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये जो callback function है इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, फिलहाल तो ये नथिंग वाला ही बनाएंगे, है ना, और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये नथिंग फंक्शन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, एक नथिंग फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन सबसे पहले ऊपर बना दूंगा, def इज इक्वल्स टू, सॉरी def nothing, है ना, def nothing, और ये करेगा क्या यार, ये कुछ नहीं करेगा, पास कर देगा बस, दैट्स इट। तो हमने एक नथिंग फंक्शन बना दिया जो क्या कर रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा है, पास कर दे रहा है। फिर हम करेंगे क्या यार, फिर हम बनाएंगे एक ट्रैक बार जो मेरा क्या होगा, बाइंड होगा किससे, इस पर्टिकुलर विंडो से। अब देखो नीचे वाली जो IMG है, ये IMG किस लिए काम होगा, ये चीज को डिस्प्ले करने के लिए आप काम कर रहे हो। IMG को कहां किस लिए यूज कर रहे हो, चीजें डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहे हो, और इस ट्रैक बार को आप इमेज से बाइंड कर रहे हो ताकि आपका ट्रैक बार इमेज पे दिखे। ठीक है, अब जरा मैं इसको कर लेता हूं फटाफट। तो मैं ट्रैक बार के लिए मुझे क्या करना है भाई, cv2 डॉट, अब यहां पे हम क्रिएट करेंगे नीचे, ठीक है। तो cv2 डॉट ट्रैक बार, है ना, cv2 डॉट ट्रैक बार क्रिएट ट्रैक बार, एक्चुअली cv2 डॉट क्रिएट ट्रैक बार, जिसमें सबसे पहले लेता है यार ये ट्रैक बार का नाम। तो सबसे पहले डाल देंगे रेड हम, है ना, और फिर ये लेता है यार विंडो का नेम जो कि आपकी इमेज नहीं है, जो कि हम कहेंगे यार कलर पिकर, है ना, दिस इज गुड, ये नाम अच्छा लगेगा। तो हम यहां दे देंगे यार कलर पिकर, है ना, कलर पिकर हमने नाम दे दिया। एंड नेक्स्ट क्या लेता है यार, ये नेक्स्ट ये डिफॉल्ट वैल्यू विच इज 0, एंड फिर मैक्सिमम वैल्यू लेता है विच इज 255, हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू 255 है। एंड ये ऑन चेंज लेगा कि क्या करना है, तो हम नथिंग पास कर देंगे कॉल बैक फंक्शन के लिए। ठीक है, जो कॉल बैक फंक्शन हमने बनाया है वो हम नथिंग पास कर देंगे फिलहाल। अब जैसे हमने ये रेड के लिए क्रिएट किया, विल क्रिएट द सेम वन फॉर ब्लू एंड फॉर ग्रीन। तो RGB के फॉर्मेट में आपका ये आ जाने वाला है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको RGB रहने देते, नहीं तो फिर पता है वो सिंक्रोनाइज अच्छा दिखेगा नहीं, एक ही लेटर रहे तो बेटर है ना। RGB ग्रीन, है ना, कलर पिकर में जाना है 0 से लेकर 255, दैट्स इट। ये कलर पिकर आपका बन चुका है, मतलब आपका ट्रैक बार्स क्रिएट हो गए। तो वही सेम ट्रैक बार हमने क्रिएट कर दिया RGB से। अब नेक्स्ट आप क्या बना सकते हो यार, नेक्स्ट आप बना सकते हो यहाँ पे स्विच। ठीक है, तो इफ यू वांट टू क्रिएट द स्विच यू कैन क्रिएट द स्विच अगेन उसी ट्रैक बार से। ठीक है, अच्छा इसको हम ऊपर बना लेते हैं, है ना, ऊपर बनाएंगे हम ये स्विच। तो cv2 डॉट क्रिएट वेयर इज ट्रैक बार, क्रिएट ट्रैक बार, है ना, क्रिएट ट्रैक बार। और यहां पे हम डालेंगे यार ऑन ऑफ। ठीक है, तो हमें चाहिए ऑन एंड ऑफ, तो दोनों चीज मुझे प्रिंट करनी है। तो ऑन, है ना, ऑन, और फिर \n ऑफ। कुछ इसी तरीके से इन्होंने भी प्रिंट कर रखा है, विच इज ऑन, कहां गया यार, ऑन एंड ऑफ। अच्छा इन्होंने बता रखा है कि यार बेसिकली किसका मतलब क्या है। ठीक है, तो 0 इज करस्पॉन्डिंग टू ऑफ एंड 1 इज करस्पॉन्डिंग टू ऑन। तो ये इन्होंने बता रखा है, तो हम भी बताते हैं यार। ठीक है, 0 इज करस्पॉन्डिंग टू ऑन
है ना, 0 ऑन को सिग्निफाई करेगा एंड 1 विल सिग्निफाई टू ऑफ। ठीक है, तो 1 विल सिग्निफाई टू ऑफ, एक्चुअली उल्टा कर दिया मैंने, 1 विल सिग्निफाई टू, 0 विल सिग्निफाई टू ऑफ एंड 1 विल सिग्निफाई टू ऑन। तो 0 ऑफ के लिए 1 ऑन के लिए है। ठीक है, फिर इसको मुझे देना पड़ेगा क्या, विंडो, विंडो वुड बी कलर पिकर ओनली। ठीक है, यहाँ पे कलर पिकर आ जाएगा एंड नेक्स्ट हम इसमें पास करेंगे डिफॉल्ट वैल्यूज एंड मैक्सिमम वैल्यू विच इज 0 एंड 1, है ना, एंड फिर हम नेक्स्ट पास कर देंगे इसको नथिंग, नॉट नहीं, नथिंग, है ना, नथिंग। तो 0 डिफॉल्ट वैल्यू 1 तक जाएगा, नथिंग हो गया। ठीक है, सो दिस इज इट, आपका ये क्या बन गया, आपका स्विच बन गया, क्रिएट कर दिया आपने स्विच। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक व्हाइल लूप रन करेंगे जिसमें हम सबसे पहले तो आपका जो विंडो है उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, फिर हम ब्रेक करने का ऑप्शन देंगे, अगर किसी ने क्यू दबाया तो विंडो ब्रेक हो जाएगी। एंड आप फिर क्या करोगे, चलो पहले तो ये बनाते हैं। ठीक है, सो मैं यहां पे बनाऊंगा एक व्हाइल लूप, व्हाइल 1 पास करने की जरूरत नहीं है, व्हाइल ट्रू पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइल ट्रू आप क्या करने वाले हो यार, डिस्प्ले करने वाले हो, तो cv2 डॉट आई एम शो, है ना, और आई एम शो आप किसे करने वाले हो यार, देखो आई एम शो क्या कर रहे हो आप, काम गया, ओके, आई एम शो इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना, विद द सेम नेम एंड फिर हम इसका के से, अब इसको भी मैं आपको एक 0xff की कहानी बताता हूँ कि ऑलवेज यूज इट। पहले हम ये डिस्प्ले कर लें जरा। सो दिस इज माई कलर पिकर और हम यहाँ पर भी कलर पिकर ही पास कर देंगे। आगे मैंने शायद नाम कुछ गलत दे रखा है क्या, नहीं यही पास कर लेते हैं ना। ओके, ये img करना ना, सॉरी हमको img पेस्ट करना है इसके अंदर, है ना, मतलब कलर पिकर के अंदर मुझे img शो करना है, दैट इज व्हाट आई नीड टू शो, क्योंकि मेरा विंडो तो डिस्प्ले हो ही रहा है ना, विंडो तो मेरा कंटिन्यूसली डिस्प्ले हो ही रहा है, विंडो में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। कहानी है कि मुझे ये आपका जो कलर पिकर है जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ img में वो दिखाना है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, और उसके बाद फिर बाइंड हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा, ताकि कलर पिकर मैंने नाम डाल रखा है इसलिए। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, की वैल्यू मैंने बना रखा है, की अंडरस्कोर वैल्यू, जो कि रहेगा क्या, cv2 डॉट वेट की, cv2 डॉट वेट की। ठीक है, एंड कितने का डिले इन्होंने दे रखा है यार, इट्स 1, ताकि आप 1 उसके लिए रखो। एंड अब यहां पे देखिए क्या कहानी है। ठीक है, अच्छा नहीं, एंड यहाँ नहीं, एक्चुअली cv2 डॉट वेट की हो गया ना, वेट की एंड कर लिया। ओके, आपने कहा कि यार cv2 डॉट वेट की हो, है ना, मतलब इससे कुछ भी इनपुट आए, ये 0xff। अब 0xff क्या है यार, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू ff है, लास्ट वैल्यू है 2 बाइट की बेसिकली। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यार ये हो जाए या फिर अब होगा कुछ cv2 में इसमें सेव कर रखा होगा, इट इज नॉट ए क्लियर, रिटर्न नहीं है वो चीज, मुझे मिली नहीं कहीं पर भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो या वेट की से जो भी वैल्यू है वो आप के में सेव करा दो, तो वो चीज हम हमेशा कराएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे करो एंड 0xff, है ना, और 0xff आप इसको पास कर दो। ठीक है, एंड 0xff जो आप के में सेव करो। नाउ इफ की वैल्यू इज इक्वल्स टू ORD ऑफ, जो हम क्यू बनाते हैं हम वो बनाएंगे, एंड साइमल्टेनियसली क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिएगा लूप को। तो हमने आपकी विंडो बनाई, विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, है ना, क्योंकि जैसे ही बनाई वो दिख जाएगी, एंड हमने उसी में जो है आपका कलर पिकर को बाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट हम करने के वाले हैं, हम ट्रैक बार की पोजीशंस लेंगे और इमेज में वही चीज पास करने वाले। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, पहले तो आर की इमेज लूंगा। अब देखो ट्रैक बार पोजीशन इज कंप्लीटली क्लियर, मतलब आप ट्रैक बार पे जाएं अगर क्रिएट के बाद गेट ट्रैक बार में, तो इसका आपको कोड यहां दे रखा है पाइथन का, विच इज गेट ट्रैक बार पोजीशन। ट्रैक बार का नाम डालना है और विंडोज का नाम डालना है, आपको वहां पे वो वैल्यू मिल जाएगी। द रिटर्न्स द ट्रैक बार पोजीशन, द फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द स्पेसिफाइड ट्रैक बार, दैट्स इट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जरा करते हैं। सो क्या करेंगे यार, हम यहाँ पे करेंगे cv2 डॉट track bar position. Okay, let me just see what is the function name. It's get track bar position, get track bar position। क्या लेने वाला है, ट्रैक बार का नाम जो कि मेरे सबसे पहले क्या है, R है, एंड विंडोज का नाम विच इज कलर पिकर। तो कलर पिकर वाले विंडो में से, है ना, कहां से, कलर पिकर वाले विंडो में से R ट्रैक बार ले लीजिए भाई, है ना, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा विच इज R इज इक्वल्स टू 10।
ऐसे ही मैं क्या करूंगा, बी निकालूंगा, जी निकालूंगा एंड ऑन ऑफ के लिए निकालूंगा, आर जी एंड दिस वुड बी जी, this would be G, R, G and B, this would be B एंड नेक्स्ट निकालेंगे भाई ऑन ऑफ के लिए, तो उन्होंने नाम क्या दिया ऑन ऑफ के लिए वो देख लेते हैं यार, वही नाम हम भी दे देंगे, है ना, विच इज एस, स्विच के लिए एस दे रखा है, ठीक है, इन्होंने स्विच के लिए एस दे रखा है, ठीक है, एंड स्विच, इन्होंने ऊपर नाम स्विच दिया है क्या, क्रिएट ट्रैक बार स्विच, ओके, स्विच बेसिकली इन्होंने जो है इस वेरिएबल को पास कर दिया, दैट्स इट, है ना, दैट इज द सिचुएशन। तो मैं तो वहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, है ना, स्विच में जो भी हमने पास किया है दैट इज द नेम, है ना, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मैंने ये आपके ट्रैक बार्स उठा लिए यहाँ पे लूप के अंदर, और अब हम क्या करेंगे यार, इसको पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं यार, अगर स्विच जीरो रहे, जो स्विच है वो अगर जीरो पे रहेगा तो आप ऑल ब्लैक डिस्प्ले कर दो, ठीक है, अगर जीरो पे रहेगा, सो इफ s इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका स्विच जीरो रहता है देन IMG की सारी वैल्यूज, मतलब किसी भी पोजीशन पर वैल्यू लो, जस्ट मेक इट जीरो, एल्स अगर ये, और यहाँ पे आप LF भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इन्होंने LC डाला तो विल प्रेस LC, बट आप इसमें LF करके डाल सकते हो इफ s इज इक्वल टू 1, और आप और कैटेगरीज बना सकते हो व्हाट यू वांट। सो इफ एल्स में आप डाल रहे हो, एल्स IMG की सारी वैल्यूज को BGR में फॉर्मेट में पास कर दो, ठीक है, एल्स IMG के कोई भी कोऑर्डिनेट हो, आपको क्या करना है, BGR में पास करना है, B, G, R, BGR। अब इसके बारे में आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग इमेज मैट्रिक्स में पूरी कहानी समझा रखी है, कैसे वैल्यू सेट करी जाती है। इसके बाद क्या करो यार, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर दो, तो CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज एंड वी आर इट डन। तो आपने ट्रैक बार क्रिएट किया, मतलब आपने क्या किया, बेसिकली विंडो क्रिएट किया जिसमें ट्रैक बार क्रिएट किया RGB के लिए, ऑन ऑफ के लिए, एंड उसकी पोजीशन फेच करके आपने इमेज वो रन कर दिया। लेट मी रन इट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, कोई एरर नहीं आना चाहिए, आई थिंक सो, है ना, एंड दिस इज इट। देखो ये आपका हो गया क्या, कलर पिकर, और ये आपका स्केल। और एक काम मैं करूंगा क्या, है ना, मैं करूंगा, देखो यहाँ पे चीज़ प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं इसको बंद करूंगा फिलहाल तो पहले, ठीक है, एंड इसमें मैं थोड़ी सी कहानियां चेंज करूंगा, विच इज ओके। सो व्हाट आई विल डू इज, एक सेकेंड, मेरा ये बैकस्लैश इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि बैकस्लैश नहीं था, ये मेरा था फॉरवर्ड स्लैश, पहली चीज़, ठीक है, एंड यहाँ पर भी मुझे फॉरवर्ड स्लैश डालना पड़ेगा, फिर दिस इज माई फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, पहली कहानी। दूसरी कहानी मैं यहाँ पे बनाऊंगा कलर पिकर, ठीक है, एंड स्क्रीन के लिए स्क्रीन डाल दूंगा, तो नेम्ड विंडो तो मेरी कलर इमेज रहेगी, ठीक है, जो डिस्प्ले हो रहा है, जो डिस्प्ले वेयर इज इट, हाँ, जो डिस्प्ले हो रहा है IM शो में, वहां पे मैं डाल दूंगा यार, ये मेरा कलर पिकर नहीं रहेगा, ये रहेगी मेरी कलर, ठीक है, ये मेरा कलर रहेगा, लेट्स सी। ओके, नाउ इट इज परफेक्टली ऑलराइट, ये आपका कलर आ गया है एंड ये आपका कलर पिकर आ चुका है, एंड इसमें अभी भी यार गड़बड़ हो रही है, ठीक है, क्या गड़बड़ हो रही है आई डोंट नो, क्योंकि ये तो मैंने तो बैकस्लैश एन डाल दिया है, अब कायदे से रन होना चाहिए, आई थिंक सो, शायद इस स्ट्रिंग में ले नहीं पा रहे, तो इसको स्विच करके वेरिएबल बनाता हूँ, SWITCH स्विच करके वेरिएबल बनाऊंगा, एंड उसमें ये चीज़ पास कर देता हूँ मैं, ठीक है, एंड इसको मैं SWITCH स्विच पास कर दूंगा, ठीक है, एंड इसको स्विच पास कर दूंगा, SWITCH स्विच, मे बी वहाँ पे उसको फॉर्मेट नहीं कर पा रहा है, दैट कुड बी द रीज़न, नहीं, दैट इज़ नॉट द रीज़न, आई थिंक द रीज़न इज, इसको ऊपर बनाना कुड ऑल्सो बी द रीज़न, तो लेट मी जस्ट डू दिस, कि मैं इसको नीचे क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स सी, नहीं अभी भी नहीं वैल्यू आ रही है, क्या इनकी भी कुछ यही कहानी थी, लेट्स सी कि क्या इनका में भी कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रहा था, नहीं यार इनके में तो प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है जीरो के लिए ऑफ, एंड तो हमने क्या गलती करी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने भी तो कुछ ऐसी कहानी बनाई है ना, स्विच में ज़ीरो ऑफ के लिए, लेट्स सी फिर से देखते हैं एक बार, स्विच ज़ीरो ऑफ के लिए, ज़ीरो ऑफ के लिए एंड 1 ऑन के लिए और विद बैकस्लैश n, तो वो स्विच से आपकी कहानी ऐसे स्विच शो क्या नहीं चाहिए ना,
आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग। मतलब दिस मस्ट बी चेंज्ड, आई थिंक सो, ये चेंज होना चाहिए था। ठीक है, लेट्स सी, इसको भी कलर पिकर डाल देता हूँ, हो सकता है इसकी वजह से कुछ इशू आ रहा हो। ऑल दिस से आ नहीं रहा होगा, बट आई डोंट नो, अगेन दिस इज हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, ये चीज़ हो रही है एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो ये तो नहीं है प्रॉब्लम यार, है ना, कलर तो नहीं है, ये तो सही ही चीज़ है। maybe that could be because of I don't know what is the issue, why it is happening like this. बैकस्लैश इन प्रॉपर है अपना यार, बैकस्लैश इन प्रॉपर है। ओके, लेट मी जस्ट सी एंड कम। भाई आप समझोगे नहीं कि क्या गलती थी, गलती कुछ भी नहीं थी, बस पता क्या कर रहा है ये, जब भी मैं इसको रन कर रहा हूँ ना, व्हाट इज हैपनिंग इज एक्चुअली यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है कि ये आ रहा है, इस तरीके से क्यों आ रहा है चीज़। ठीक है, इस तरीके से क्यों आ रही है, तो इस तरीके से आने का रीज़न सिंपल सा ये है कि यार ये जो है ना, ये पर्टिकुलर जो ट्रैक बार है, जब भी स्पेस देखता है उसको डॉट डॉट में कन्वर्ट कर देता है। जीरो से लेके ऑफ सही आ रहा है, फिर जैसे इसने देखा स्पेस, इसने ऑफ ऑफ कन्वर्ट कर दिया। इसको रिजॉल्व करने का बस सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ स्पेस मत दो, बस क्या करो, स्पेस मत दो, देन चीज़ें परफेक्टली ऑलरेडी चलेंगी। जस्ट सी, देखो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा साइज भी बड़ा हो गया, मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा भी है तो यहाँ पे कन्वर्ट कर भी इससे लूँगा कॉलन से, है ना, एंड आई विल कन्वर्ट दिस एज वेल टू कॉलन। एंड अब ये परफेक्टली आ जाना चाहिए, आई थिंक सो। एंड देखो अब परफेक्टली आ गया, 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन, आपका ट्रैक बार क्रिएट होकर आ गया है। एंड जरा इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, लेट मी जस्ट मिनिमाइज इट, मिनिमाइज दिस एज वेल, है ना। और अब चीज़ समझिएगा, बेसिकली ये आपका कलर है, कलर पैलेट है ना, राइट में कलर पैलेट है, और ये क्या है भाई, ये आपका ट्रैक बार है। ट्रैक बार में देखो, अब मैं RGB वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ नहीं होगा, क्योंकि RGB वैल्यूज चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका स्विच ऑफ है तो। जो भी 0 पे है स्विच ऑफ है, इसी वजह से इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, डजंट मैटर, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब ये आपका ऑन होगा। ठीक है, तो आपको ये ट्रैक बार में सबसे पहले आपको स्विच को करना पड़ेगा ऑन। जैसे आपने स्विच ऑन किया, नाउ इट इज एक्टिवेटेड, इट हैज एक्टिवेटेड। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू चेंज करो, जस्ट सी द चेंज इन द कलर, राइट आ गया, राइट में रेड कलर, इसको मैं नीचे वापस ले आऊंगा अपना, है ना, जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ G, राइट, ग्रीन, जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ ब्लू, डार्क ब्लू, चेंज करके ब्लू का कलर साइमल्टेनियसली चेंज करिए, बीच में रखिए, ठीक है, प्लेस इट एट द सेंटर, यू विल सी दिस। आपने ये ऑब्जर्व किया हुआ यार, सेम सेम कोऑर्डिनेट जब भी होते हैं ना, सेम सेम वैल्यू जब भी होती हैं, सो आपको ग्रे का शेड मिलता है। जैसे 127 127 127 रखा तो मुझे ग्रे का शेड मिल गया, इसमें किसी भी एक को मैंने बढ़ा दिया, पिंक शेड मिल गया, R255 तो पिंक शेड, मैंने ये इसको ऐसे यहाँ ले आया वैल्यू, डार्क पिंक हो गया, और पीछे कर दीजिए डार्क पिंक है, ठीक है, एंड येलो हो गया यहाँ पे, बिल्कुल राइट लेगा तो येलो, रेड और ग्रीन विल गिव यू येलो विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लू। आप जैसी ब्लू चेंज करेंगे, यू विल सी द डार्कनेस ऑफ द येलो कलर, समझ में आया। सो लाइक दिस आपने जो है अपना कलर पिकर खुद ब खुद बना दिया है, ठीक है, आपको बस ट्रैक बार में वैल्यू चेंज करनी है ना। अच्छा, इसमें एरर क्या आ रहा था, जस्ट सी टू दिस दैट वन एज वेल। जैसे मैं सपोज को चेंज करूं, सो आई एम गेटिंग द एरर विद द नथिंग फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन, ठीक है, ये 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है ना। ओके, मैंने शायद इसमें ओके ये ले भी रहा था, है ना, यहाँ पे ये ले भी रहा था, मैंने शायद इसको पास नहीं किया है, x ले रहा था, मैंने पास नहीं किया है, लेट मी पास x, तो ये इशू आना भी बंद हो जाना चाहिए, आई थिंक सो, है ना। देखो अब नथिंग इज कमिंग, नो इशू, ठीक है, एंड परफेक्टली आपका ट्रैक बार क्रिएट हो चुका है। अंडरस्टूड, आई होप द कोड इज कंप्लीटली क्लियर। तो सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले हमने एक विंडो बनाई फॉर इमेज, ये इमेज डिस्प्ले कराने के लिए है, ये एक हमने विंडो, मतलब बेसिकली पहले तो एक इमेज बनाई है, एक स्क्रीन बनाई, और एक फिर विंडो बनाई। विंडो में मैं कलर पिकर बनाने वाला हूँ, इमेज में मेरे कलर दिखने वाले हैं, जो भी कलर रिजल्टेंट है। फिर ट्रैक बार क्रिएट करे, कहाँ पे, विंडो पे, कलर पिकर वाली विंडो पे, जिसमें
पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, मतलब ट्रैक बार का नाम पास कर दिया, किस विंडो में क्रिएट करना है, डिफॉल्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पास कर दी, एंड यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है जो भी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो हमने नथिंग पास कर दिया। हमने स्विच के लिए भी ऐसे एक ट्रैक बार क्रिएट कर दिया 0-1 के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। फिर हमने एक वाइल लूप रन किया जिसमें मैंने जो बेसिकली मेरा, अच्छा विंडो तो मेरी डिस्प्ले होगी, नेम कर दिया है, क्रिएट कर दिया तो विंडो डिस्प्ले होगी। साइमल्टेनियसली मैं अलग से एक और विंडो, मतलब एक और स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूं जिसमें मेरा क्या आने वाला है, जिसमें मेरा जो स्क्रीन बनाई जिसमें कलर आने वाला है वो कलर डिस्प्ले होगा, बार बार डिस्प्ले होगा जब भी मैं चेंज करूंगा। हर बार जब भी आप वो वैल्यू को फेच करोगे, आपकी मतलब चेंज करोगे, वैल्यू फेच होगी। ठीक है, अगर आपने क्यू दबा दिया तो आप ब्रेक कर जाओगे लूप से, नहीं तो आपका हमेशा जब भी आप आरजीबी जो भी वैल्यूज करोगे, सो गेट ट्रैक पोजीशन से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आपको सिर्फ विंडो का नाम डालना है और ट्रैक बार का नाम डालना है, एंड आप आरजीबी वैल्यूज और एस सेव कर लो। अगर स्विच 0 है तो पूरा ब्लैक कर दो स्क्रीन को, नहीं तो बीजीआर कलर्स फिल कर दो, एंड आपका इस तरीके से पूरा आरजीबी फॉर्मेट बन चुका है। आई होप दिस थिंग इज कंप्लीटली क्लियर, एंड इस तरीके से आप ट्रैक बार का यूज कर सकते हो कलर पिकर बनाने के लिए, एंड ट्रैक बार का आप बहुत चीजें यूज कर सकते हो करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी कहानी, आप क्रॉपिंग अलग, आरओआई बनाना, आप अलग अलग तरीके से आरओआई बना सकते हो, एक्सवाई चेंज कर सकते हो, आप सर्कल क्रिएट कर सकते हो, सर्कल का रेडियस चेंज मार सकते हो उसकी मदद से, है ना, वैल्यू चेंज करो, रेडियस मतलब सर्कल छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप एक्स वाई पोजीशन चेंज कर सकते हो अलग अलग उसमें। तो आप कुछ भी चीज जो आप मैनुअली चीजें पास कर रहे थे वो आप इस तरीके से ट्रैक बार में सेट कर सकते हो, एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत पॉसिबिलिटीज है, ब्लेंडिंग सीखा हुआ है, ब्लेंडिंग डाल सकते हो इमेज के अलग अलग रेशियोज में। ठीक है, तो देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो आप यहाँ पे कर सकते हो, एंड इसकी वजह से आपके अलग अलग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। सो मैंने जैसे आपके लिए अभी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनवा दिया विच इज योर कलर पिकर, जो ऑलरेडी कंप्यूटर विजन में मतलब डॉक्यूमेंटेशन में गिवन ही था। इसको मैं फिलहाल सेव करके बंद भी कर दूंगा, है ना। ये डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी गिवन भी थी वो चीज, वही चीज। बाकी अब आप एक्सप्लोर करो यार, है ना, आगे और प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करो। आप सर्कल बनाओ, अलग अलग रेडियस के, रेक्टेंगल बनाओ, लाइन बनाओ, एलिप्स बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के एलिप्स को रोटेट करवा दो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। तो यस, यू कैन डू दैट एंड यू नीड टू डू दैट। ठीक है, तभी चीजें सीखोगे। बाकी पहले पूरा टॉपिक निपटाते हैं, फिर आगे पॉसिबिलिटीज और लेके आऊंगा मैं इसकी। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ट्रैक बार इज कंप्लीटली फाइन, चीजें इज क्लियर। सो आई होप द थिंग इज कंप्लीटली क्लियर। अब फिलहाल मैं इसको बंद कर दूंगा, है ना, बंद कर दूंगा, एंड फटाफट चलेंगे अपनी स्लाइड्स पे, वीडियो करेंगे कंप्लीट, है ना, ताकि हम आगे और कुछ नया सीख सके। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ट्रैक बार को यूज कर सकते हैं एज अ कलर पैलेट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ऑल्दो अब हमने क्या कर लिया यार, बेसिक कवर कर लिया है, मतलब जो ओपन सीवी का बेसिक वाला पार्ट है। बेसिक इन सेंस, देखो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। बेसिक किस सेंस में कह रहा हूं कि बेसिक ऑपरेशंस आपको आ गए। अब इन अलग अलग ऑपरेशंस को ही यूज करके आप अलग अलग काम कर सकते हो, एज डिटेक्शन, कॉर्नर डिटेक्शन, ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन, डायलेशन वगैरह, इरोजन वगैरह, बहुत सारे कहानी कर सकते हो। बट उसको मैं कहूंगा वो एडवांस्ड ओपन सीवी है। एडवांस्ड ओपन सीवी ट्यूटोरियल में उस चीज को हम सीखेंगे। फॉर नाउ बेसिक आपका होता है फिनिश। तो अब हम क्या करेंगे यार, आपने जो आपका कंप्यूटर विजन वाला चैप्टर है उस पे कम बैक करेंगे, है ना, और जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हमारे बचे हुए हैं, दैट इज कन्वोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, तो वो सब थियोरेटिकल पार्ट कवर करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम एडवांस्ड ओपन सीवी ट्यूटोरियल देखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज योर लास्ट वीडियो फॉर व्हाट, फॉर द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर विजन, सॉरी ओपन सीवी, है ना, एंड इसके बाद आगे आप वेट करिएगा एडवांस के लिए। ठीक है, फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्स विच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएसई, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे भाई हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला है भाई हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com, एंड आपके लिए पूरी हमारी वीडियो ओपन होकर आ जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाने वाला है ना, 100% फ्री वॉचिंग है A to Z। यहाँ पे किसी भी टाइप का साइन अप, लॉग इन, कूपन कोड, बाय नाउ की कहानी है ही नहीं। आपको आना है, वीडियो सीखना है,
मतलब वीडियो देखना है, सीखनी चीज़ है एंड एंजॉय करना है, दैट्स इट। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स भी लॉन्च कर दी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट एज वेल। एंड जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब नोट्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट एज वेल। ठीक है, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। हर जगह भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स है, कोई भी नई वीडियो है तो तुरंत आपको पता चल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज उनसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।